अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, आज हमने डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद, वो होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में इन केस ऑफ मसल्स। मतलब अगर मसल्स की बात करें, मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वाइल इन केस ऑफ यीस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। उसके वैसे तो मोस्टली जो है यीस्ट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो एरोबिकली होता है, लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि मतलब यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में उसके अंदर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल है, इसलिए हम इस प्रोसेस जिसके अंदर यीस्ट जो है वो एनारोबिकली एक्ट करे, ऐसे प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, बिकॉज अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड। एथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव ब्लॉक देख लें। यूनिट्स फॉर द मेजर ऑफ एनर्जी आर जाउल्स एंड किलो जाउल। अच्छा, एनर्जी को हम मेजर करते हैं जाउल में या किलो जाउल में, मतलब कि एनर्जी का जो यूनिट है वो है जाउल या किलो जाउल। द अदर कॉमनली यूज यूनिट टू मेजर द एनर्जी इज़ कैलोरी एंड किलो कैलोरी। मतलब कि एनर्जी को हम कैलोरीज और किलो कैलोरीज में भी मेजर कर सकते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 3800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो वो रिलीज़ करता है 38 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इट रिलीजेस अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें? 3800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है। नेक्स्ट डू यू नो वाला ब्लॉक देखें। अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन जो है उसने कंप्लीट होना है 1 घंटे के अंदर, तो अगर हम कैटलिस्ट उस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए यूज़ करें तो वो जो रिएक्शन होगा वो आपका 20 मिनट्स में हो जाएगा, 25 मिनट्स में हो जाएगा। मतलब कि उस रिएक्शन को स्पीडीली प्रोसीड करवा देता है और कंप्लीट करवा देता है उस रिएक्शन को। आपके ऑर्स का रिएक्शन जो है उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो रिएक्शन मिनट्स में होना उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से ये काम करता है। The chemical reactions taking place in living bodies are called biochemical reaction। अच्छा, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उन रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि एज यू नो कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं वो सारे रिएक्शंस जो हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। The catalyst of biochemical reactions are the enzymes which are special type of protein। अब वो कह रहे हैं कि जो ऐसे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं। इन केस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, अगर कोई हम रिएक्शन लेबॉर्ट्री में करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन को अगर स्पीड अप करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे उसे कैटलिस्ट कहेंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की केस में वो कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम कहलाएगा। एंजाइम कहेंगे विच आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन।
अच्छा, आप ब्रीदिंग देखें। ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू। व्हेन वी ब्रीथ इन, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। व्हेन वी ब्रीथ आउट, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। तो इन दोनों में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। अब इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ब्रीदिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस to release energy from food during a series of reactions, each of which is catalyzed by specific enzyme. ब्रीदिंग के प्रोसेस को करवाने के लिए कोई भी कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एक सीरीज़ में चल रहा होता है और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो है स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करवा रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, ब्रीदिंग का प्रोसेस अब होता कहाँ पे है? इट टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में होता है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेले है जो प्लांट के सेल्स के अंदर, एनिमल के सेल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इसका होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना टू ऑल द बॉडी सेल्स। किसका पर्पस? ब्रीदिंग का पर्पस। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी थ्रू माउथ और नोज। जबकि रेस्पिरेशन का पर्पस होता है एनर्जी प्रोवाइड करना टू होल बॉडी फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करना टू ऑल द बॉडी सेल्स टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Rib muscles in chest cavity and diaphragm play key role in inhaling and exhaling the air. Breathing में जो है आपके पास जो ऑर्गन्स, जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें रिब मसल्स आ जाते हैं जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा डायाफ्राम जो हेल्प करते हैं एयर को इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। जबकि रेस्पिरेशन के केस में मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो मसल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एक्टिविटी। ब्रीदिंग एक्टिविटी में कोई भी एंजाइम्स जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करता, जबकि रेस्पिरेशन के केस में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर जितने भी रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप हो रहे होते हैं उन रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।